अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको जय माता की। नवरात्रि बिल्कुल समीप में है और नवरात्रि को लेकर के बहुत सारे प्रश्न जो कि आपके मन में उठ रहे हैं, खासकर घट स्थापना को लेकर के, या फिर क्या पूजा पाठ हम लोग करें, घर में हम किस प्रकार से व्रत रख सकते हैं, क्या क्या नियम हमें करने चाहिए, कैसे पूजा के दौरान हमें अपना जो दैनिक शेड्यूल हमारा है वो हमें बनाकर रखना चाहिए, भोजन में हमें कैसे भोजन करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए या एक समय भोजन करना चाहिए। कई सारे प्रश्न आप लोगों के मन में है। पूजा पाठ में, जप में, पूजा में कौन सी जो है हमें मंत्र की या पाठ की हमें जो है इस दौरान शरणागति लेनी चाहिए। ये तमाम चीजें दीपदान आदि को लेकर के, तो ये तमाम प्रश्न हैं जो आपके मन में भी हो सकता है उठ रहे होंगे। तो आप उसी को लेकर के आज हम लोग इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि का जो घट स्थापना आदि का मुहूर्त है वो मैं आपको, हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से इस कार्यक्रम के दौरान भी आपको बता देता हूं। उस कार्यक्रम में एक दर्शक है हमारे, उनका पता नहीं, मुझे नाम तो विस्मरण में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास में वो कमेंट आया था। उन्होंने लिखा था कि वैधरती, कुछ मैंने लग्न पर कुछ चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रभु ये लगन तो अच्छा है लेकिन वैधरती योग भी उस समय है। खैर, वो पता नहीं किस प्रसंग में क्या कहना चाह रहे थे, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। हालांकि ये 9 अप्रैल को जो हमारा यहाँ पर नव संवत्सर शुरू होगा, आपको नव संवत्सर की और नवरात्रि की भी अग्रिम शुभकामनाएं। इसमें देखिए, मैंने वृषभ लगन का समय बताया था और आप नोट कर सकते हैं इसको। ये लगभग, वैसे तो 7:46 से वृषभ लगन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो 8 से 10 के बीच में, 10:30 के बीच में घट स्थापना कर लें, जो एक बिल्कुल सही समय है। ठीक है ना। अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है आपको, तो आप अभिजीत मुहूर्त में दिन में जाके कर सकते हैं, 12, 12:30, 1 बजे तक आप इसको कर सकते हैं। वो एक ऑप्शनल है और आपके पास समय नहीं है तब, ठीक है ना। वैसे आप सुनिश्चित समय में करें, 8 से 9, 9:30, 10, 10:30 तक जो है आप किसी भी हालत में घट स्थापना कर लें। घट स्थापना को लेकर के और संकल्प को लेकर के मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा वीडियो लंबी ना हो तो इसमें ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। अब सबसे पहले जो प्रश्न था वो भोजन को लेकर के था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि व्रत व्रत का क्या नियम होना चाहिए। हमने अक्सर देखा, कई बार हम लोग घर में तो व्रत ले लेते हैं और फिर हम मार्केट से वही फलार वाली नमकीन आ रही है और बहुत सारी चीजें जो अपेय हैं, अभक्ष्य हैं, हम उसको भी भक्षण कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो व्रत हम लोग फिर भी उसको व्रत मान रहे हैं। तो व्रत का क्या नियम होना चाहिए, थोड़ा व्रत को लेकर के देख लें। सबसे पहले तो मैं दुर्गा सप्तशती का ही एक प्रमाण आपको दे दूं। निराहारो यथाहारो तन मनस को समाहितो, मार्कंडेय पुराण अंतर्गत दुर्गा सप्तशती, और उसी का ये श्लोक मैं आपको सुना रहा हूं। यानी ये आवश्यक नहीं है कि आप व्रत ही रहें, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप व्रत ना रहें। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये कि जो बाल हैं, वृद्ध हैं, यानी जो बच्चे हैं या वृद्ध हैं या रोगी हैं, उनको व्रत की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है, किसी को शुगर है और किसी प्रकार की कोई समस्या है, और उनको भोजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्न में ये शरीर है। अब आपने भोजन नहीं दिया तो और बीमार पड़ जाएगा, किसी की दवाइयां चल रही हैं, तो कई प्रकार की समस्या हो सकती है, तो उनके लिए भोजन आवश्यक है। जो लोग नियमित रूप से स्वस्थ हैं और उनको ये व्रत पूजा पाठ वो कर रहे हैं, तो उनके लिए वो नियम है, वो भी मैं बता रहा हूं। तो जो बाल हैं, वृद्ध हैं या गर्भवती स्त्रियां हैं, खासकर जो 5-6 महीने तक से ऊपर का जिनका जो समय हो चुका है, वो तो वैसे भी खैर पूजा उस तरह से नहीं करेंगे, उनके लिए अलग नियम है, मैं बताऊंगा उसको भी। लेकिन हाँ, जो प्रारंभिक 1-2 महीने, 3 महीने की अवस्था में है, वो पूजा पाठ कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी थोड़ा एक बिंदु था, इसको भी समझ लीजिए। तो इसमें जो है, जो स्वस्थ हैं, जिनको बहुत सारे लोग ड्यूटी जाएंगे वो करेंगे, तो उनके लिए देखो व्रत रखना है, तो व्रत का मतलब फिर व्रत ही होता है। आप दूध और फल लेकर के व्रत लें, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जो इस समय फल जो सीजन के चल रहे हैं आप उनको ले सकते हैं, और दूध ले सकते हैं। बाहर की कोई भी फलार की नमकीन है, फलार की थाली आप होटल में खाने चले गए तो कोई व्रत नहीं है। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप भोजन करके, सात्विक भोजन करके आप अपने पूजा पाठ पर ध्यान दें। नौकरी पेशेवर लोग हैं, इसमें भी एक नियम और है कि आप सुबह से शाम तक व्रत रखें और फिर शाम को आप भोजन कर लें। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 9 दिन तक दिन रात निराहार रह रहे हैं, कि हाँ जी मोदी जी हमारे नींबू पानी लेते हैं तो आप भी उसी प्रकार से।
तो ये अपने अपने सामर्थ्य है, अपनी अपनी भक्ति है, और अगर शरीर को लगता है कि आप उस प्रकार से झेल पाएगा शरीर उसको, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, वरना उसकी कोई आवश्यकता है नहीं इतनी। तो ये आपको खासकर ध्यान में रखना है। अब दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है, ये भोजन के बाद अभक्ष्य का एक भोजन, यानी जो अभक्ष्य है, जो जैसे कि मांस मदिरा आदि, जो बिल्कुल दूर जिससे रहना है, जिसको टच भी नहीं करना है, वो चीजें। अपेय, जो मादक पदार्थ हैं, उनका पान यहाँ पर नहीं करना है। और दूसरी एक खास बात में अस्पृश्य भी यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो मासिक धर्म के दौरान घर में कुछ माताएं बहनें, तो वो उस सब उनको अलग रखें, पूजा में उनकी एंट्री ना रखें, ठीक है ना। अस्पृश्य का भी, और ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है ना। पति पत्नी अपने संयम से नियमित, और हो सके तो भूमि शयन अगर व्यवस्था हो और पूजा पाठ में, तो आप भूमि शयन करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम है भूमि शयन का भी, ठीक है। एक बार भोजन करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि कई बार एक मन में प्रश्न होता है कि आज हमने 5 माला कर दी, कल जल्दी थी हमने 1 माला करके चल दिए। तो इस प्रकार का नियम न रखें। संकल्प आप करते हैं तो संकल्प इस प्रकार से करें, या तो यथाशक्ति का संकल्प करें, उसमें भी आप नियमित ये रखें कि अगर आप 11 मंत्र नवारण का माला जप रहे हैं, नवारण मंत्र की, तो 11 ही अगले दिन भी जपें, ठीक है। आप उसको 12 कर सकते हैं, लेकिन फिर 9 नहीं कर सकते। लेकिन अगले दिन 12 कर दिया तो फिर अगले दिन आपको 12 तो कम से कम करना ही है, या फिर आपको 13 करना है। तो यानी घटते क्रम में ना करें, बढ़ते क्रम में आप कर सकते हैं। आज 5 कर लिया, कल 10 कर लिया, या फिर अगले दिन और बढ़ा लिया, लेकिन बढ़ा ना सको तो उसको घटाए ना। पाठ की भी ठीक इसी प्रकार से बात। अच्छा, एक प्रश्न अक्सर होता है, अक्सर आता है कि हाँ जी, हम संस्कृत में दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, सॉरी हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, भक्ति भाव के साथ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पाठ कर रहे हैं, पाठ का आपको फल मिलेगा, ये आप अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि पाठ जो है वो पाठ ही माना जाएगा। वो मार्कंडेय पुराण अंतर्गत जो सप्तशती है, उससे ही आप पाठ करें, वही पाठ माना जाएगा। खुद नहीं कर सकते तो क्या दूसरे से करवा सकते हैं, आप ब्राह्मणों से करवा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को आप संकल्प दे सकते हैं, ठीक है। कैसे संकल्प दें, अपना नाम गोत्र आदि सब, अपना एड्रेस सब लिख करके उनको दे दें और फिर वो आपके निमित्त, चाहे मंदिर में कर लें, चाहे वो अपने घर में कर लें, चाहे वो किसी देव स्थान में कर लें, गंगा किनारे कर लें, है ना। तो वो आपके निमित्त उस संकल्प को पढ़ के आपको जो है उस आपके निमित्त पाठ कर लेंगे। तो ये जो है दूसरे को आप संकल्प दे सकते हैं। घर में व्यवस्था है तो घर में आप पाठ करवाएं, अति उत्तम है, ठीक है। अच्छा, कई लोग ऐसे करते हैं, आज एक अध्याय पढ़ लिया, कल ब्राह्मण भी करते हैं कई ऐसा। तो मैं एक निवेदन उनसे भी करूंगा, और अगर आप खुद भी अवेयरनेस रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक एक पाठ करके तो वो 9 दिन में भी आपका पूरा पाठ नहीं हो रहा है, तो एक पाठ कम से कम एक दिन में हो। कम से कम कितने पाठ होने चाहिए, कम से कम मेरे हिसाब से नवरात्रि में 9 पाठ तो होना चाहिए। 9 नहीं हो सकता तो 5 पाठ करें, 7 पाठ करें, और नहीं तो एक पाठ तो कम से कम आप करें ही करें, ठीक है। ऐसा कि किसी को संकल्प देते तो 3 पाठ का संकल्प आप दे सकते हैं कम से कम, ठीक है ना। और कुछ भी ना हो तो एक पाठ तो कम से कम होना ही चाहिए। वैसे 3 पाठ कम से कम न्यूनतम करें, 9 पाठ हो तो बहुत अच्छा, 21 पाठ हो और अच्छा, और पूरे 100-108 पाठ हो तो और भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। ये आपके अपने उस पर डिपेंड करता है। आप खुद कर रहे हैं तो महामृत्यु आपका सॉरी नवारण मंत्र आप जप सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी के 108 नाम या 32 नाम, इनको आप नियमित पाठ कर सकते हैं, 11 पाठ, 21 पाठ, जितना भी आपसे बनता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप कर सकते हैं। और इसमें खास बात है कि जैसे कवच आदि का पाठ है, आप उसको भी पाठ कर सकते हैं, या सप्तश्लोकी दुर्गा जो स्टार्टिंग में दुर्गा में है, उसमें 7 ही श्लोक हैं, आप उनको पाठ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जिसको आप कर सकते हैं नवरात्रि को लेकर के। तमाम और भी कोई प्रश्न आपके मन में, कोई और विधियां हैं पूजा पाठ से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसको समय समय पर आपको अपडेट करने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। नवमी दशमी आदि कैसे पूजन करें, क्या करें, इसको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दीपदान आदि का विषय, तो दीपदान भी पहले दिन ही आप लोग कर दें। पहले दिन अखंड दीपक जला सकते हैं, अखंड दीपक की व्यवस्था नहीं है तो आप जो है संकल्प दीपक जला सकते हैं, उसको लगातार जलने दें, और उस पर अपना जो तेल या घी जो भी आप प्रयोग करते हैं वो आप डालते रहें। संकल्प करके उसको ना रखें तो भी चलेगा। इस प्रकार से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कुछ खास जानकारियों के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। जय माता दी।